नौशाद अली दिस साइड। दोस्तों आज हम बात करेंगे तीन ऐसे प्रिंसिपल जिनको आपने अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट किए तो आपका कस्टमर हमेशा आपके साथ बना रहेगा। तीन ऐसे प्रिंसिपल अगर आपने उनके ऊपर अमल करना शुरू किया तो आपका कस्टमर आपको छोड़ के कभी कहीं नहीं जाएगा। सो माय डियर फ्रेंड, उन तीन प्रिंसिपल में आता है जो सबसे पहली चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसको कहते हैं ट्रस्ट। My dear friend, trust is the most expensive thing in the world and cheapest people cannot afford this. दोस्तों जो ट्रस्ट होता है, ट्रस्ट के ही ऊपर कहते हैं कि दुनिया टिकी हुई है, और ट्रस्ट नहीं तो कुछ नहीं। एक माँ बाप को अपने बच्चे के ऊपर होता है और एक बच्चे को अपने माँ बाप के ऊपर होता है। माँ बाप को अपने बच्चे के ऊपर यह होता है कि आने वाले समय में जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमें विश्वास है कि ये हमारी हेल्प करेगा और हमें उसी तरह परवरिश करेगा जिस तरह आज हम इसकी परवरिश कर रहे हैं। और एक बच्चे को अपने माँ बाप के ऊपर बिल्कुल 100% ट्रस्ट होता है कि जैसे कि मेरे लिए भगवान के बाद मेरे माँ बाप हैं, और जैसे मुझे पता है कि मेरे साथ अगर मेरे भगवान रहेंगे तो मेरे को कुछ नहीं हो सकता। इन द सेम मैनर अगर मेरे साथ मेरे पेरेंट्स रहेंगे तो मेरे को कुछ नहीं हो सकता। ये सिर्फ और एक ही चीज है जिसको कहते हैं ट्रस्ट। एक हस्बैंड को होता है अपनी वाइफ के ऊपर, एक वाइफ को होता है अपने हस्बैंड के ऊपर। माय डियर फ्रेंड, ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक नए कस्टमर को लेकर। जब एक नया कस्टमर आपके साथ आता है, कोई भी चीज आप प्रोडक्ट बेचते हो या सर्विस बेचते हो, डजेंट मैटर। मैटर ये करता है कि आपने अपने कस्टमर के साथ कितना आपने ट्रस्ट गेन किया है। अगर आपने ट्रस्ट गेन किया है सो 100% वो आपके साथ हमेशा लाइफ टाइम के लिए बना रहेगा। माय डियर फ्रेंड, आज के टाइम पे कंपटीशन को तोड़ना बहुत आसान हो गया है। वो इसलिए क्योंकि आज के टाइम पे कोई भी इंसान ट्रस्ट नहीं गेन कर पा रहा। वो सिर्फ और सिर्फ अपना सामान, अपना प्रोडक्ट और अपनी सर्विस को बेचने में और कस्टमर को चेपने में लगा हुआ है। सो अगर आप ट्रस्ट गेन कर पाते हैं अपने कस्टमर का तो आपका जो कस्टमर है वो कहीं पर नहीं जाएगा। माय डियर फ्रेंड, ट्रस्ट होता है एक बहुत बड़ी चीज जो कि एक फॉर एग्जांपल एक हस्बैंड को एक वाइफ के ऊपर होता है, एक वाइफ को अपने हस्बैंड के ऊपर होता है, और इसी की बदौलत एक वो रिलेशनशिप को कायम कर पाते हैं 20 साल 25 साल और आने वाली जिंदगी कमिटमेंट के साथ। बिकॉज वो गिविंग एटीट्यूड में होते हैं कि मेरे जो दायित्व बनता है वो मैं करूं सामने वाले के लिए, और ऐसे ही हम सामने वाले का ट्रस्ट गेन कर लेते हैं। और इसी तरह हम जब कस्टमर के साथ रिलेशनशिप की बात करते हैं तो हमें भी ये ध्यान रखना पड़ता है कि हम क्या दे पा रहे हैं कस्टमर को, सो दैट हम उनसे एक चीज ले पाए जिसको कहते हैं ट्रस्ट। उसके बाद अगर दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो उसको कहते हैं पोलाइट बिहेवियर। जी माय डियर फ्रेंड, आपने देखा होगा एक बच्चा अपने माँ बाप के साथ 18 20 साल 25 साल रहता है, मगर उसके माँ बाप अगर गलती से कुछ गलत कह देते हैं तो वो डिसीजन लेता है कि घर छोड़ जाने का, घर से भाग जाने का। वाई ऐसा क्यों हुआ? जब एक जो अपनी औलाद है, जो अपनी संतान है, वो हमारी बातों को, रूड बिहेवियर को वो फेस नहीं कर पा रही, या वो मतलब उसको इतना बुरा लग रहा है, तो जो कस्टमर अभी आपके सामने 15 20 25 मिनट से बैठा हुआ है वो कैसे आपका रूड बिहेवियर फेस कर पाएगा? सो एक ही चीज मैं कहूंगा कि जब आप अपने कस्टमर के साथ रहते हैं तो उसी के साथ रहें और इतना पोलाइट बिहेवियर शो करें, इतना। बिकॉज आज के टाइम पे आपको पता है कि पोलाइट बिहेवियर जो है, जो एक मासूमियत है, वो कहीं कहीं देखने को मिलती है, और मैं तो ये कहूंगा कि आज के टाइम पे कहीं देखने को नहीं मिलती। उसके लिए पे करना पड़ता है। आपने देखा होगा होटल, जितने भी 5 स्टार होटल्स होते हैं उसमें जितने भी लोग जाते हैं, एक रेशियो में एक रेशियो था उसमें निकला था कि जितने भी लोग 5 स्टार होटल में खाना खाने जाते हैं वो एक्चुअली में खाना खाने नहीं जाते हैं, वो जाते हैं सिर्फ और सिर्फ कुछ पल की शांति के लिए, कुछ पल के मतलब एक ऐसा पल जो कि सामने वाला उनसे पोलाइट बिहेवियर करता है। वहां के जो स्टीवर्ड होते हैं और वहां की जो वेट्रेस होती हैं वहां उनके साथ पोलाइट बिहेवियर करते हैं और उनको अच्छा लगता है। दैट्स वाई वो पे करते हैं उन सभी चीजों के लिए जिनकी वैल्यू हो सकता है 200 रुपीज हो, बट इवन वो 2000 रुपीज पे करते हैं, बिकॉज
उनको वहां से पोलाइट बिहेवियर मिलता है, वहां से उनको शांति मिलती है। और अगर आप अपने कस्टमर के साथ पोलाइट बिहेवियर में रहेंगे और पोलाइट बिहेवियर शो करेंगे, सो 100% जो आपका कस्टमर है वो आपके साथ बना रहेगा और कभी आपको छोड़ के नहीं जाएगा, और आप अपने जो कंपटीशन है उसको भी तोड़ पाएंगे, क्योंकि वर्ल्ड में कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहा है। हर इंसान अगर काम करता है तो सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, बट आपको रिलेशनशिप क्रिएट करना है। रिलेशनशिप क्रिएट होगा तो प्रोडक्ट और सर्विस ऑटोमेटिक आपकी बिक जाएगी। जो थर्ड और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो पॉइंट है वो है डू एक्स्ट्रा। आपको एक्स्ट्रा करना है। यू हैव टू बिकम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन। इफ यू वांट टू बिकम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन, सो आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा अपनी जॉब के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर, और सामने वाले के साथ अगर आप रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहते हैं सो आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। मेरे को एक स्टोरी याद आती है, आपके साथ शेयर करता हूं। जब मैं होटल लाइन में था, मेरे को बताया जाता था यहाँ पर एक सीनियर थे, वो अभी नहीं रहे, मतलब उनका ट्रांसफर हो गया, वो कहीं और चले गए हैं आउट ऑफ इंडिया। उन्होंने क्या करा था, एक वक्त जब वो एज ए स्टूवर्ड वर्क करते थे शुरुआत के दौर में, तो एक ओल्ड एज के कपल आए थे उनके यहाँ पर एनिवर्सरी के टाइम पे, और वो अपना डिनर कर रहे थे। बट वो इतने ओल्ड थे कि वो एक दूसरे को खाना नहीं खिला पा रहे, तो उनका हाथ कांप रहा था। तो उन जो वो वेटर था, उन्होंने क्या करा कि वो उनके साथ में बैठे और उन्होंने अपने हाथों से उनको खाना खिलाया। माय डियर फ्रेंड, ये क्या उनका काम था कि उनको अपने हाथ से खाना खिलाएं? उनका काम था बस उधर उनके सामने खाना रखना और वहां से चले जाना। बट उन्होंने अपना जो उनका दायित्व बनता है, जो उनका कर्तव्य बनता, उससे ऊपर उठ के उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा किया। सो वो खुश हुए, और वो जो कपल थे वो रिचेस्ट फैमिली से बिलोंग करते थे, और वो घर गए, उन्होंने ये इंसिडेंट अपने बच्चों के साथ शेयर किया, और कल एट द सेम टाइम वो उनके जो बच्चे थे वो वहां पर उस होटल के रेस्टोरेंट के अंदर आए और वहां पर उनका नाम लिया, और वो सिफारिश करी जो उधर के मैनेजर थे, जो उधर के जर्नल मैनेजर थे, कि इनका प्रमोशन किया जाना चाहिए। और माय डियर फ्रेंड, उसी दिन उनका प्रमोशन हुआ। सो आप देख सकते हैं इस स्टोरी के माध्यम से कि कैसे अगर हम अपने जो नॉर्मल काम होता है, अगर हम उससे हट के कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा देने की कोशिश करते हैं, तो हमारे जो रिलेशंस होता है वो कस्टमर के साथ बहुत बेहतरीन बनता है, नो डाउट, और हमको सक्सेस भी मिलती है। सो माय डियर फ्रेंड, इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, और जिन लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल है आपके नजर में, उन लोगों को इस वीडियो को शेयर करिए। और इन 3 प्रिंसिपल में से आपको कौन सा प्रिंसिपल सबसे अच्छा लगा और कौन सा प्रिंसिपल आप आज से फॉलो करने वाले हैं अपने करियर में, उसको जल्दी से जल्दी कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।